किसने कहा? मैंने कहा क्या? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना। मैंने ये कहा था क्या कि 32 का खतियान नियोजन का आधार होगा? सॉरी, जगन्नाथ महतो, मथुरा ये महतो। प्रश्न उनसे होने चाहिए ना। मेरा एक क्लिपिंग है तो निकाल के हमको दिखा दीजिए कि मैंने कभी ये कहा हो कि 32 का खतियान हुआ। मैं पूरी चुनौती के साथ, जवाबदेही के साथ आपको कह रहा हूँ। क्या मुख्यमंत्री जी ने ये कहा नहीं था लोगों से, युवाओं से, कि हम 5 लाख नौकरी देंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 5 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। जनता से वोट मांगने विधायक नहीं जाता, जनता से वोट मांगने पार्टी का नेता जाता है। पार्टी की नेता या पार्टी का नेता की भावना या पूरे पार्टी की भावना क्या होगी वो सरकार के नेता तय नहीं करते। यानी जब जनता से इंटरेक्शन होता है तो दल जाता है और जनता के लिए काम करना होता है तो सरकार आती है। हमारे साथ उसी तरीके से नेता, सरकार के विधायक, तमाम लोग हैं। अब ये मुद्दा उठ रहा है कि आप लोगों ने पूरा भ्रम फैलाया चुनाव प्रचार में। चुनाव के बाद भी जब आपकी सरकार बन गई तो आपके नेता, आपके मंत्री जनता को भ्रमित कर रहे थे। उनको कानून की बगैर जानकारी हुए वो जनता को कह रहे थे 32 का खतियान नियोजन का आधार होगा। अब आप सॉरी बोल दीजिए। किसने कहा? मैंने कहा क्या? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना। मैंने ये कहा था क्या कि 32 का खतियान नियोजन का आधार होगा? लंबोदर ये सॉरी जगन्नाथ महतो, मथुरा ये महतो। प्रश्न उनसे होने चाहिए ना। मेरा एक क्लिपिंग है तो निकाल के हमको दिखा दीजिए कि मैंने कभी ये कहा हो कि 32 का खतियान हुआ। मैं पूरी चुनौती के साथ, जवाबदेही के साथ आपको कह रहा हूँ। तो आज आप जैसे सीएम के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ नहीं, इसको ऐसा माने? नहीं, मैंने सिर्फ एक लाइन थ्रू आउट कहा, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप स्थानीयता और नियोजन नीति परिभाषित होगी। 32 का खतियान क्यों? 1911 का क्यों नहीं, जहाँ से मैं आता हूँ? ये तो जब आपके मंत्री सभा में बोलते हैं तब तो उनको रोकना चाहिए ना आपको। दादा, वो लोकतंत्र में लोबिंदा किसके हैं? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये तो विपक्ष कह रहा है कि आप भरमा रहे थे, आपके मंत्री लॉबिन हेम्ब्राम। यही कहना है स्पष्ट हाँ। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वह संगठन है जो झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप स्थानीयता को परिभाषित करेगा, नियोजन नीति को परिभाषित करेगा और इसी कार्यकाल में परिभाषित करके 24 में जनता के समक्ष जाएंगे। ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे आपने तय कर दिया कि हम झूठ बोल रहे हैं? नियोजन नीति तो सरकार ने परिभाषित कर दी। नियोजन नीति जो परिभाषित हुई है, स्थानीयता परिभाषित होगी और उस स्थानीयता के आलोक में नियोजन नीति में भी अन्य संशोधन होंगे। फिर से आप कह रहे हैं, इसका कोई टाइम लिमिट देंगे क्या? सरकार, जनता ने 60 महीनों के लिए, 5 वर्षों के लिए चुना है। हम अपने वायदे, अपने कमिटमेंट पूरे करने के लिए 60 महीने तक के लिए है और निश्चित रूप से 24 का चुनाव आने से पहले हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात उठता है सुदीप जी कि जब आप कह रहे हैं कि हमको 60 महीने के लिए जनता सुनी, हमने मैनिफेस्टो अपना 60 महीने के लिए जारी किया, लेकिन कल मुख्यमंत्री एक बात और कहें कि 1 महीने के अंदर 20,000 26,000 नौकरी निकलने वाली है। तो क्या सरकार बिना स्थानीयता तय किए, बिना नियोजन में संशोधन किए ये सारे वैकेंसी लेगी? जो नियोजन नीति सरकार ने नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन के उपरांत जो नियोजन नीति अभी सरकार ने बनाई है, उसी नियोजन नीति के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर उतरेगी। एक बात, अब क्या मुख्यमंत्री जी ने ये कहा नहीं था लोगों से, युवाओं से, कि हम 5 लाख नौकरी देंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 5 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री, नौकरी और रोजगार ना? यस, माननीय मुख्यमंत्री का टाइमलाइन आपके समक्ष है, आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं ही दिखा देता हूँ। देखिए, यह माननीय मुख्यमंत्री का टाइमलाइन है जिसमें वो कहते हैं। सर, ये भी मेरे पास टाइमलाइन है। पता नहीं अगर हेमंत सोरेन वेरीफाइड नहीं किए थे तो उस समय सरकार या पार्टी ने केस नहीं किया कि कोई उनका फर्जी अकाउंट हैंडल कर रहा है। देखिए, एक खबर छपी थी, बेरोजगारी से तंग होकर कोकर के युवक ने लगाई। वो आप दिखा रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूँ। मेरी सरकार बनने पर 1 साल के अंदर 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा।
तो कल तो मुख्यमंत्री ने कहा हमने रोजगार की बात कही थी, नौकरी की। यहाँ लिखे उदास मत हो मेरे साथियों, युवा विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक, हम युवाओं की सरकार बनाएंगे। विश्वास रखिए, सरकार बनते ही आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण, रोजगार नहीं मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, 25 करोड़ तक का सरकारी निविदा में हक दूंगा। कायम कायम है। कल मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमने रोजगार की बात कही थी, सरकारी नौकरी प्लस रोजगार, नौकरी और रोजगार, इसमें कंटेंट ये हो सकता है कि नौकरियां हो 1 लाख, रोजगार हो 4 लाख। दिलीप जी डिफेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के नेता होने के चलते या सरकार के विधायक दल के नेता होने के चलते? पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो निश्चय पत्र हम लोगों ने तय कराए थे, उस निश्चय पत्र की अधिकांशतः चीज़ों को झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगा। ठीक है, आप एक आखिरी सवाल कि मेरा दर्शक कम से कम दिग्भ्रमित नहीं हो, आप लौबिंदा को, जगन्नाथ महतो को, मथुरा महतो को, दीपक बिरुआ को थोड़ा संदेश दे दीजिए कि कैसे क्या बात को रखना है सभा में। हम क्यों संदेश देंगे? आप पार्टी के नेता हैं, मित्र हैं उनके, सलाह दे सकते हैं। वो भी नेता हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को तय करेंगे, हम क्यों तय करेंगे? मैं तो फिर पुनः दोहरा के आपको बोल रहा हूँ, अगर 32 के खतियान की आप बात करते हैं तो मैं 1911 के खतियान की बात करता हूँ, क्योंकि गिरिडीह जहाँ से मैं आता हूँ मेरा खतियान 1911 का है। तो आप क्या उनको बोल दीजिए कि संविधान क्या कहता है, और ताकि अपने भाषण में वो आगे सुधार कर ले। नहीं, वो उनका द्रष्टव्य है, वो अब खुद देखेंगे और खुद तय करेंगे। रह गया बात मेरा, मैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। तब ये कहना पार्टी की भावना या विधायकों की भावना, कैबिनेट मंत्री की भावना से इतर भावना है राज्य के मुख्यमंत्री? नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री समग्र रूप में चीज़ों को देखते हैं और वो हमारे सदन नेता हैं, जो उनकी भावना होगी वही भावना हमारी भी होगी। सुदीप जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं या पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो संवैधानिक बात है। पार्टी की भावना, कौन नेता क्या और कहाँ बोलता है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने कभी नहीं कहा कि 32 का खतियान ही आधार होगा। मेरा कोई वीडियो क्लिप है तो आप उसको सार्वजनिक कीजिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in